ठीक है, डे वन में क्या किए थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। ठीक है, आज हम लोग करते हैं, ठीक है, तो दो टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम लोग कल देखे, ठीक है, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, जैसे आप लोग सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट बनाए थे, याद है प्रोजेक्ट बनाए हो? हाँ याद है याद है ना, सर। कि भूल गए हो हाँ। यस लॉकडाउन सर। में? यस। ठीक है, ना सर, याद यार है। याद है ना, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यस। हम लोग जब वो प्रोजेक्ट बनाए थे तो क्या क्या किए थे, किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाए थे उसको? ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, स्टैंड अलोन था, डेस्कटॉप था, वेब एप्लीकेशन था, कैसा एप्लीकेशन था वो? गुलशन बताओ, कैसा टाइप का एप्लीकेशन था? किस टाइप का एप्लीकेशन? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट बनाए थे क्या था प्रोजेक्ट, क्या टॉपिक पे बनाए थे? सर मेरा वो था, स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, तो स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम जो विजुअल बेसिक में बनाया गया था, तो वो किस टाइप का हाँ। प्रोजेक्ट था, कुछ पता है? टाइप, किस टाइप का मतलब? अरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना सर? हाँ, एप्लीकेशन था। हाँ। ठीक है, तो देखो, कल मैंने बताया था जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं कितने टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसी को यहाँ पे बोला गया। तो मेनली जो डेवलप होते हैं जो सॉफ्टवेयर आज के डेट पे, वो दो टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ठीक है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब जो होता है कि हमारे सिंगल सिस्टम पे वो चल सकता है, ठीक है, या फिर इंटरनेट को यूज़ किए बिना वो चल सकता है। ठीक है, अभी मैसेज वगैरह मत करो इसमें, ठीक है, जो भी होगा माइक ऑन करके बोल देना है ना, क्योंकि नीचे से ये आ जाता है ऊपर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर डेवलपिंग फंक्शनैलिटी ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, एग्जांपल आर सी एंड ए एल पी, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़े थे, ठीक है, या फिर असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती है। क्लियर? देन आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड एप्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज बैक एंड सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल्स, ठीक है, डी बेस 3, फॉक्स प्रो, ओरेकल, रिलीज टिल नाउ। ठीक है, तो ये सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फ्रंट एंड के भी जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सारे इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, मान के चलो, सिस्टम सॉफ्टवेयर कम बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटरनेट सॉफ्टवेयर। इंटरनेट सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। ठीक है, कोई एक ऐसा एप्लीकेशन हमको बनाना है जिसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ओवर द इंटरनेट या फिर किसी नेटवर्क के थ्रू हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है हम लोग को। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे IRCTC है, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ठीक है, यस सर। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इज द वन विच कैन बी एक्सेस अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, distributed application is one which runs in the context of the world wide web. To develop distributed applications we must client server architecture। ठीक है, ये सारा जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम करता है, जो तुम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं सबके सब कि नहीं पढ़े हैं? यस सर, यस सर। ठीक है, सेकंड ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो होता है वो किसी क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे और सर्वर उसका रिस्पॉन्स करता है, वही प्रोसेस होता है पूरा इसका। ठीक है, तो हम लोग को इस चीज़ की जानकारी अभी ज़रूरत नहीं है उतनी। ठीक है, इस टाइप का कुछ एक हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग यहाँ पे अभी
जब हम लोग जावा प्रोग्रामिंग सीखना चालू करेंगे तो हम लोग वेब एप्लीकेशन अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या बनाएंगे, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ही बनाएंगे अभी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स अगर हम लोग को बनाना है या फिर एप्लीकेशन कोई भी बनाना है जो इंटरनेट सॉफ्टवेयर है हमारा, तो उसके लिए हम लोग को अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस यूज़ करने पे, जैसे जावा का यूज़ करेंगे तो JSP होता है, ठीक है, वैसे अलग अलग। तो वो सब बात की बात है, बाद में मैं बताऊँगा, ठीक है। फिर से नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम या फिर जावा, ठीक है, जनरली दो कंपनीज, जैसे एक ओरेकल कंपनी है, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट है जावा, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसका प्रोडक्ट है .NET, ठीक है। दो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग हर टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो लगभग लगभग दोनों सेम टेक्नोलॉजी है, ठीक है। द टेक्नोलॉजी .NET विल रन ओनली ऑन that operating system which are provided by Microsoft as on today. Hence, .NET technology is platform dependent technology, whereas the technology called Java will run on operating system irrespective of their providers. Hence, Java is called platform independent technology, ठीक है। देखो, जो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसका विंडोज़ वगैरह आते हैं, ठीक है, उसके उसका एक प्रोडक्ट है .NET। .NET एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो .NET जो है हमेशा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म मीन्स क्या होगा कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें विंडोज़ हो, सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ में ही वो चलता है, ठीक है। वो लाइनक्स में भी नहीं चलेगा, ठीक है, मैक OS में भी नहीं चलेगा, या क्रोम OS या फिर जो भी एंड्रॉयड वगैरह सिस्टम है किसी भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो रन होता है, ठीक है। अगर वहीं हम लोग जावा की बात करें तो जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, प्योरली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जावा हो, सॉरी लाइनक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मैक OS हो, किसी में भी वो रन कर सकता है। क्लियर, समझ में आया? तो जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और .NET क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। तो .NET को अब भूल जाओ, अब आते हैं प्योरली हम लोग जावा में, ठीक है। तो कुछ इसकी हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री को पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जावा, डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी ने, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट हुआ था जावा, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था, सन माइक्रो सिस्टम ने स्टार्ट किया था, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी जिसने जावा को डेवलप किया था। जावा क्या है, एक देश का नाम है, छोटा सा देश है या फिर कोई सिटी है उसका नाम है, ठीक है, जावा। मेन जावा ना। मतलब, हाँ, जावा बीन्स जो होता है, मतलब वो जो कॉफ़ी बीन्स होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता था वहाँ पे जावा नाम के जगह पे, ठीक है। तो उसी के नाम से उसका लोगो भी देखोगे तो ऐसे कप रहता है, उसमें से ऐसे भाप निकलती रहती है, ठीक है। हाँ, यस उसने सर। क्या बनाया कि कुछ रूल्स बनाया उसने, ठीक है, और इम्प्लीमेंट किया उसको जावा सॉफ्ट नाम से, ठीक है। जावा सॉफ्ट नाम से उसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और किसने इम्प्लीमेंट किया था, जेम्स गॉसलिंग ने और पैटिक नॉक्टन ने, ठीक है। और भी कुछ कुछ उनके टीम में थे, मेन ये दो लोग थे, जेम्स गॉसलिंग और पैटिक नॉक्टन, ठीक है। कब बनाया था इसको, 1990 में बनाया था, ठीक है। जब इन लोगों ने 1990 में इसको बनाया था, उसका नाम था ओक, ठीक है, जावा नहीं था, उसका नाम क्या था, ओक था, ठीक है। OAK, एक पेड़ होता है ओक, ठीक है। फिर बाद में उसका ओरिजिनल नाम क्या पड़ा पड़ा जावा पड़ा, ठीक है, उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। 1995 में उसको चेंज कर दिया, ठीक है। जावा मतलब होता है कॉफ़ी सीड नेम, मतलब कॉफ़ी का एक प्रकार होता है, बीज होता है, ठीक है, उसका नाम होता है, और एक सिटी का भी नाम है, ठीक है, दोनों है, ठीक है। तो फाइनली 1995 में जावा का जन्म हुआ, और जावा के साथ साथ में उसके अलग अलग टाइप के वर्जन निकाले गए, एडिशन निकाले गए, ठीक है। J2 SE, ठीक है, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। J2 EE, जावा 2
एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है, J2ME जावा टू मोबाइल एडिशन, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 टाइप के एडिशन निकाले गए। स्टैंडर्ड एडिशन मतलब जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम लोग को बनाना है, एंटरप्राइज एडिशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाना, जैसे इंटरनेट सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ बनाना है वैसे, ठीक है। J2ME मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जब नोकिया के फ़ोन्स आते थे पहले के देखे थे नोकिया के मोबाइल जो आते थे, अभी भी जो आते हैं, जो हाँ। छोटे छोटे मोबाइल आते हैं ना कीपैड यस वाले, यस। ठीक है, तो वो सारे हम्म। सिम्बियन पे काम करते हैं, जावा पे काम करते हैं, J2ME पे काम करते हैं वो सब, ठीक है। तो उसमें एंड्रॉयड नहीं चलता है, उसमें कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं उसमें, ठीक है। इसीलिए आज तक वो 2G पे ही वर्क कर रहा है, क्योंकि अपडेट किया ही नहीं गया उसको, ठीक है। तो J2ME जो है पहले के ज़माने में बहुत राज किया, ठीक है, मतलब हर नोकिया के मोबाइल्स, हर सैमसंग के मोबाइल्स, ठीक है, और भी बहुत सारे जो मोबाइल्स आते थे उसमें सब में J2ME से बने हुए ही सॉफ्टवेयर डलते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी J2ME पे ही टोटली बना होता था, ठीक है। मतलब जो एप्लीकेशन था J2ME का सबसे बड़ा, वो मोबाइल फ़ोन ही जो सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने वाला नोकिया था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड पे जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह जो भी बनते थे सब J2ME पे ही बनते थे, ठीक है। जो सिम्बियन वर्जन आता था, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता था नोकिया में जो यूज़ किया जाता था, सिम्बियन वर्जन 40, वर्जन 60, ठीक है, इस टाइप से वर्जन होते थे उसके अलग अलग, वर्जन 30, वर्जन 20, इस टाइप से अलग अलग वर्जन होते थे अलग अलग मोबाइल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, टच फ़ोन आने लग गए, फिर धीरे से उसको जावा को यूज़ करके उसका एडवांस वर्जन निकाला गया, उसको बोले एंड्रॉयड, ठीक है। उस समय वो एंड्रॉयड जो है वो गूगल ने ख़रीद लिया था, मतलब गूगल ने अपना प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन सन माइक्रो सिस्टम की हेल्प से उसने बनाया था, ठीक है, जो आज के डेट पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब इसका एक स्लोगन है, स्लोगन ऑफ जावा इज राइट वन रीयूज रन एनी वेयर, ठीक है, मतलब एक बार लिखो और बार बार यूज़ करो, ठीक है। जावा इज एवरीवेयर। हाँ, जावा इज़ एवरीवेयर, ठीक है। तो अब वही यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह थोड़ा बताया गया है, ठीक है। देखो, जावा इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी developed by James Gosling, Patrick Norton, etc. at Sun Microsystem has released lot of rules for Java, and those rules are implemented by JavaSoft Incorporation USA, ठीक है। जावा के लिए रूल्स कौन बनाया, जेम्स गॉसलिंग ने बनाया और पैट्रिक नॉक्टन ने बनाया, ठीक है। इम्प्लीमेंट किसने किया, जावा सॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने किया, ठीक है। वो जावा सॉफ्ट जो था एक सॉफ्टवेयर डिवीजन था सन माइक्रो सिस्टम का, ठीक है, मतलब जैसे टीम रहती है ना, अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट बने रहते हैं, वैसे जावा सॉफ्ट एक कंपनी थी जिसको एक छोटा सा डिपार्टमेंट दे दिया गया था, ये आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको इम्प्लीमेंट करो करके, वैसा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसका नाम, ओरिजिनल नेम ऑफ जावा इज ओक, जो ओक था, ठीक है, एक ट्री का नाम था, पेड़ था वो, ठीक है, उसके नाम पे रखा गया था। 1995 में उसको जावा कर दिया गया, जो कि सीड नेम था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जावा रिलीज टू द मार्केट इन द 3 कैटेगरीज, J2SE जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, J2EE जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है, J2ME जावा 2 माइक्रो और मोबाइल एडिशन, ठीक है। जावा 2 इज बेसिकली यूज फॉर डेवलपिंग क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। J2EE इज यूज फॉर डेवलपिंग सर्वर साइड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, J2ME इज यूज फॉर सर्वर साइड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये एक्चुअली थोड़ा मोबाइल एप्लीकेशन होना था, इसको कॉपी पेस्ट शायद कर दिया गया है, ठीक है। मोबाइल साइड एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होता है J2ME, ठीक है। जावा 2 मोबाइल और माइक्रो एडिशन। क्लियर है, हिस्ट्री समझ में आया, पता चला, यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। देखो, मैं ये चीज़ बहुत लंबा नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, ठीक है। अब आता है फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 110% आएगा, 100% आएगा ही आएगा,
ठीक है। अब देखो, फीचर्स जानने से पहले इसको कहाँ से इंस्टॉल करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इंस्टॉल करना भी ज़रूरी है। ठीक है, सबके पास कंप्यूटर वगैरह है यस कंप्यूटर है सर है। सबके पास? यस सर। ठीक है, कोई ऐसा है कि जिसके पास नहीं है? गुलशन है? सर ऐश्वर्या? है। ऐश्वर्या के पास यस सर है। है ना? ठीक है, चलो मैं इसको बता रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर हम लोग चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चले जाएंगे वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, ऐश्वर्या ने नहीं लगाया क्या अटेंडेंस? अटेंडेंस लगाओ भाई, अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? हनी? कंप्यूटर नहीं है बोल रही है, ठीक है कोई बात नहीं है। ठीक है, मोबाइल पे भी कैसे रन करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ठीक। कहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे गूगल में जाना है, सबसे पहले google.com ओपन कर लेना। ठीक है, गूगल हम लोग ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे जावा JDK। ठीक है, क्या सर्च करेंगे? जावा JDK। दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है? सर जूम कहाँ है? ठीक है, जावा JDK हम लोग सर्च करेंगे इस टाइप से। ठीक है, जावा JDK जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे, हम लोग को सबसे पहला लिंक आएगा, उस पर जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो जावा SE डाउनलोड्स दिख रहा है, जावा SE डाउनलोड्स। ठीक है, जावा SE डाउनलोड्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, सर नहीं दिख, हाँ दिख रहा है। ये थोड़ा इंटरनेट शायद स्लो हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्जन अभी जो है वो 15 आ गया है। ठीक है, जावा SE डाउनलोड्स में अगर चल जाएंगे तो इसका अगर देखोगे आज के ज़माने में जो इसका ओनर है वो ओरेकल है, यहाँ दिख रहा है oracle.com। ठीक है, ओरेकल इसका ओनर है। ठीक है, तो यहाँ पे चल जाएंगे ओरेकल JDK डाउनलोड। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और मैं न्यू, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे कि हम लोग को कौन सा चाहिए वर्जन। ठीक है, यहाँ पे लाइनक्स के लिए है, फिर यहाँ विंडोज़ के लिए होगा। ठीक है, कभी भी विंडोज़ जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, अभी मेरे पास 64 बिट इंस्टॉल है तो यहाँ 64 बिट का ही दिखा रहा है। अगर 32 बिट सिस्टम होगा तो 32 बिट वाला डाउनलोड कर लेना, जावा कोई भी वर्जन डाउनलोड करना है 8 के ऊपर वाला। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, नीचे दिख रहा है डाउनलोड होते हुए।
ठीक है। तो ये डाउनलोड होगा, 1 मिनट लगेगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड होगा हम लोग को इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं भी अभी सिस्टम पे इंस्टॉल करके नहीं रखा हूँ क्योंकि आप लोग को दिखाना था कैसे इंस्टॉल करना है इसको। ठीक है, समझ गए कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, JDK पूरा डाउनलोड करना है, JRE मत डाउनलोड करना। ठीक है, JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट, ये पूरा डाउनलोड करोगे तभी अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो बाद में। ऐश्वर्या अटेंडेंस लगाओ। ऐश्वर्या है कि नहीं ऑनलाइन? यस सर। हाँ, अटेंडेंस का लिंक चैट में आया होगा, ये जूम के चैट में आया हुआ है। ठीक है, उस लिंक पे अपना नाम वगैरह सब डालो। ठीक है, डाउनलोड हो चुका है मेरे पास, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं जिप फाइल अभी किया हूँ डाउनलोड। ठीक है, इस टाइप का एक जिप फाइल मैंने डाउनलोड किया है अभी। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और एक्सट्रैक्ट कर लूँगा इसको। ठीक है, तो हम लोग को एक ऐसा फोल्डर दिखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं रहता, बहुत छोटी फाइल रहती है, 179 MB की फ़ाइल थी ये। ठीक है, मैं इसको क्लिक करूँगा, JDK 15 यहाँ पे दिखेगा, और इसके, अरे यार इंस्टॉलर वर्जन नहीं आया क्या ये? एक मिनट, सही अच्छी वर्जन चाहिए था अपने को। ठीक है, यहाँ से ना EXE वर्ज़न डाउनलोड करना। ठीक है, EXE वर्जन में क्या होगा कि मतलब इंस्टॉल करते समय हम लोग को बहुत आसानी रहेगा। ठीक है, या फिर और कोई दूसरे साइट से भी हम लोग देख सकते हैं, और Oracle 8 भी डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट में शायद कुछ दिक्कत है, इसको हम लोग जावा 8 डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे JDK आएगा ना, तो 15 वर्जन जो अभी लेटेस्ट रहेगा, और एक आता है डेवलपमेंट किट 8, ये भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेटवर्क भी अनस्टेबल आज ही होना था क्या?